हाई अलर्ट जारी है। कई इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी है। स्कूल बंद हैं। कई उड़ानों को स्थगित किया गया है। ताइवान में लोगों की सुरक्षित स्थानों पर निकासी शुरू हो चुकी है। चीन के तटीय इलाकों में प्रशासन अलर्ट पर है। शनिवार तक वेंझोउ के पास पहुंच सकता है यह तूफान। तो बावी तूफान जो लगातार इन तमाम इलाकों में दस्तक दे रहा है, जिसके चलते ताइवान में बड़े खतरे की संभावना है। चीन के तटीय इलाकों में प्रशासन अलर्ट पर है और सबसे महत्वपूर्ण कि शनिवार यानी आज वेंझोउ के पास ये तूफान पहुंचने की संभावनाएं हैं। ऐसे में तेज उठती लहरें अब आसपास के लोगों को डरा रही हैं। हालांकि आपको बता दें, वहां के स्थानीय प्रशासन ने समुद्र से सटे इलाकों को खाली करवा दिया है, लेकिन चुनौतियां बहुत सारी। कई इलाकों में तेज बारिश के साथ हवाओं का दौर जारी है। स्कूल बंद हैं, कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है, क्योंकि वेंझोउ की ओर बहुत तेजी के साथ ये तूफान बढ़ रहा है। ताइवान में लोगों की सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचने की कवायद जारी है। तो चीन, जापान, ताइवान, ये तीन देश इस वक्त पूरी तरह से इस तूफान की चपेट में हैं, अलर्ट मोड में हैं। ऐसे में चुनौतियां बहुत सारी, क्योंकि समुद्र में उठती ऊंची ऊंची लहरें अब स्थानीय लोगों को डरा रही हैं, उनके अंदर खौफ पैदा कर रही हैं। वेंझोउ की ओर ये बावी तूफान बहुत तेजी से आगे बढ़ता हुआ। स्कूल कॉलेज बंद हैं, कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए कि तटीय इलाकों में कितनी ज्यादा मुश्किलें हैं इस बावी तूफान के चलते। बावी तूफान बहुत तेजी के साथ इन तटीय इलाकों की तरफ आगे बढ़ रहा है, और ऐसे में अब उम्मीद यह है कि शनिवार यानी आज वेंझोउ तक ये तूफान पहुंच सकता है, और अगर वेंझोउ में दस्तक देगा तो मुश्किलें बहुत होंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल रंजन जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अतुल, एक बार बताइएगा इस बावी तूफान के बारे में, कहां कहां सबसे ज्यादा मुश्किलें हैं, पूरा विस्तार से समझाइए अतुल। जी देखिए, ये बावी तूफान जो है, इसको लेकर प्रमुख रूप से फिलहाल 3 देशों में अलर्ट जारी किया गया है और रेड अलर्ट जारी किया गया है। और वो 3 देश हैं चीन, ताइवान और जापान। और ये जो बावी तूफान जो है, वो इन देशों की तरफ जो है काफी तेजी से बढ़ रहा है। फिलहाल जो इसकी जो हवा की जो रफ्तार है, बताया जा रहा है तकरीबन 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। लेकिन हमने पिछले 6 जुलाई को हमने देखा, जब फिलीपींस में जब ये तबाही मचा रहा था, तब इसकी रफ्तार जो है वो 290 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। जो अलर्ट जो जारी किया गया, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो तीनों देशों में जो है काफी रूप से जो सामान्य जीवन है वो ठप पड़ गया है। आप देखिए कि जापान की अगर मैं बात करूं तो जापान में जो है जापान एयरलाइंस की समेत एक और जो एयरलाइन है, उनकी प्रमुख एयरलाइन है, उनको जो है पूरी तरह से जो है ग्राउंड कर दिया गया है। तमाम जो सेवाएं हैं कुछ इलाकों के जो है वो पूरी तरह से ठप हो गए हैं। लोगों को जो है घरों में रहने को कहा गया है। जो तमाम मछुआरे हैं उनको जो है वापस बुला लिया गया है। जो तमाम जो शिप्स होते हैं जो समुद्र में, उनको भी जो है वापस बुला लिया गया है। वहीं चीन की अगर मैं बात करूं तो चीन के जो कई ऐसे प्रांत हैं जो समुद्र से लगते हैं, उनकी वहां जो बुलेट ट्रेन है उनको भी जो है पूरी तरह से रोक दिया गया है। तकरीबन लाखों लोगों को जो है चीन में जो है उन्हें रेस्क्यू किया गया है, उन्हें इवैक्यूएट किया गया है ऐसे इलाकों से जो जिन पर जो है बावी तूफान के बाद बाढ़ का खतरा हो सकता है, उनको वहां से रेस्क्यू किया गया है। उन तमाम प्रोविंसेस में भी जो है वहां भी जो है एयरलाइंस की सेवाएं हैं वो भी जो है ठप हो गई हैं। अगर मैं ताइवान की बात करूं तो ताइवान में जो है तकरीबन 14 से 15,000 लोगों को जो है वो वहां से इवैक्यूएट किया गया है। और वहां भी जो है तमाम जो सेवाएं हैं उसको जो है काफी अलर्ट पर रखा गया है। खास करके जो डिजास्टर रिलीफ की जो सेवाएं हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट की जो गतिविधियां हैं वो जो है उनको काफी जो है अफेक्ट हुआ है। और जो पूरी जो ताइवान की राजधानी है ताइपे, वहां पर जो है रेड अलर्ट जारी किया गया है राजधानी में, और पूरी तरह से जो है लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। और ये सब कब हो रहा है, आप देखिए, जब कुछ दिन पहले जो फिलीपींस में जब बावी तूफान वहां पहुंचा था, उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से चारों तरफ जो है तूफान ने जो असर डाला था, उसमें हमने देखा कि तकरीबन 15 लोगों की जान भी चली गई थी वहां पर। तो कहीं ना कहीं उससे जो है सबक लेते हुए ये तमाम 3 देश जो है कहीं ना कहीं पूरी रूप से अपनी तरफ से जो है तैयारियां कर रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि ये बावी तूफान का ये जो रूप है, ये पिछले कई दशकों में जो हमने बावी तूफान का रूप देखा है उससे उनमें से सबसे खतरनाक है। इनफैक्ट बावी तूफान ही नहीं, पिछले कई दशकों में पूरी दुनिया में जो तूफान आए हैं उनमें ये सबसे खतरनाक तूफानों में